आप सभी को नमस्कार। मैं नीलेश सिंह एक बार फिर आप सबके सामने हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज एनडीए मैथ्स की क्लास कल के आगे से हम लोग बढ़ाएंगे। कल थोड़ा सा बेसिक हुआ था, आज हम लोग उसी के आगे से उसी टॉपिक को कुछ आगे बढ़ाएंगे। कल जो टॉपिक शुरू हुआ था वो टॉपिक था त्रिकोणमिति का, ट्रिगोनोमेट्री का। एनडीए में एक बहुत ही अहम टॉपिक है त्रिकोणमिति। 120 सवालों में से कम 20 से 22 क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आते हैं और हम चाहेंगे कि सभी बच्चे त्रिकोणमिति को या किसी भी टॉपिक को, वो तेज हों या तेज ना हो, उसको अच्छे से बिल्कुल बेसिक के साथ सीखें। तो एक बार हम त्रिकोणमिति को शुरू कर रहे हैं और सारे सवाल बिल्कुल छोटे लेवल से बेसिक के साथ उठाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता क्लासों को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं, बिल्कुल छोटी चीज़ों से शुरू करते हैं, फिर कोशिश करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता हम बड़ी चीज़ों की तरफ बढ़ें। तो त्रिकोणमिति में जैसा कि मैंने आपसे कल ही कहा था कि इस पूरे टॉपिक में जो हमारी बातें होंगी उसका बेसिक मोड होगा कि हमें समझना पड़ेगा इस वाली फोटो को। कल इसकी बात हुई थी। वैसे इसको हम लोग मानते हैं 0 डिग्री। यहाँ से ऊपर जाने पर ये आपका हो जाता है 90 डिग्री। 90 और बढ़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। 90 और आएंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। 90 और जाएगा तो हमें यही लिखना पड़ेगा 360 डिग्री। त्रिकोणमिति को बेसिक से जानने के लिए हमें चीज़ों को उठाना पड़ेगा इस फोटो के साथ, बिल्कुल बेसिक के साथ। इसके बाद हम लोग इस कॉलम को ए मानते हैं। इसको हमने कल एस कहा था, इसको हम टी कहेंगे और इसको हम लोग सी कहेंगे। ये कल की बात थी। इसके बाद इस ए का मतलब होता है ऑल। ऑल का मतलब हुआ है कि जो हमारे पास त्रिकोणमिति के लोग हैं उसमें ऑल पॉजिटिव। पहले कॉलम में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक सभी 6 लोग, जो त्रिकोणमिति के सभी 6 लोग हैं, सभी के मान धनात्मक या पॉजिटिव लिए जाएंगे। इसके बाद ये घर है एस का। एस का मतलब होता है साइन और साइन के साथ में होता है कॉसेक। यहाँ पे साइन और कॉसेक के मान पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो 4 बचेंगे उसके मान निगेटिव रहेंगे, मतलब माइनस के साथ रहेंगे। इसके बाद हम जब 180 से आगे आएंगे तो ये घर टी का होता है। टी का मतलब हो गया है कि हमें लिखना चाहिए tan, और tan का अपोजिट होता है कॉट। तो ये दोनों लोग पॉजिटिव रहेंगे, बाकी जो बचेंगे 4 लोग वो निगेटिव रहेंगे। इसके बाद हम आएंगे सी पर। सी का मतलब होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक। कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी जो 4 लोग रहेंगे वो सभी 4 लोग हम निगेटिव माइनस साइन के साथ लेंगे। इसके बाद एक यहाँ पे लाइन बना लें समझने के लिए। एक लाइन बना लें हम इसको समझने के लिए, और इसमें हम एक लाइन बना लें। अब इसमें जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया tan का। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है हमने एक एग्जाम्पल ले लिया tan थीटा। तो tan थीटा जो हमारे पास है, ये tan थीटा पहले ब्लॉक में है। पहले ब्लॉक का मतलब होता है 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में, और 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में हम उस कॉलम को नाम देते हैं। इस कॉलम का नाम होता है ए, और ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव। तो इसका मतलब हो गया है कि ये हमारा ऑल पॉजिटिव रहा। तो इसमें चाहे tan हो, चाहे cot हो, चाहे sec हो, चाहे कोई भी हो,
हम 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में त्रिकोणमिति का जो भी मान लिखेंगे उसका मान धनात्मक या पॉजिटिव ही लिखेंगे। तो इसका मतलब हुआ कि tan यहाँ पर है तो या तो वो 0 डिग्री से ऊपर जा रहा था या तो वो 90 डिग्री से पीछे आ रहा था। तो वो है हमारा 90 से पहले पहले है पहले ब्लॉक में। तो क्योंकि ये 90 से पहले है इसलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे कि ये 90 से पहले है। तो नंबर 1 करके tan का मामला है तो tan थीटा जो है वो 90 से पहले है तो हमें लिखना चाहिए 90 माइनस थीटा। हमें लिखना चाहिए 90 माइनस थीटा। अच्छा, tan हो चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, अगर वो 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो वो ए कॉलम में है। ए का मतलब ऑल होता है, ऑल मतलब सभी लोग धनात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। तो हम tan के इस आंसर को जो 90 से पहले है हम पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि tan का उल्टा कॉट होता है। तो tan 90 माइनस थीटा आने पर हम tan का उल्टा जो लिखते हैं वो कॉट होता है और ये जो एंगल है इस एंगल को हम लोग यहीं पे लिख देंगे। और इतना करने के बाद इसको हटा लो, इसका कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं है अब यहाँ पर, तो इसको हटा लो, यहाँ से इसको हटा लो और यहाँ से जा कर के इसको हम लिख देंगे कॉट थीटा। मतलब tan का उल्टा कॉट होता है, tan का उल्टा कॉट होता है, कॉट का उल्टा tan होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि tan का उल्टा यहाँ कॉट, क्योंकि tan जो ये है वो 90 से पहले है तो 90 से पहले को हम लोग लिखते हैं 90 माइनस थीटा और इसलिए tan का उल्टा कॉट हो गया। 90 से पहले है, ऑल पॉजिटिव होने हैं तो tan का जो आंसर आएगा वो धनात्मक आएगा, वो पॉजिटिव आएगा और जो एंगल यहाँ लिखा हो यही एंगल हम यहाँ लिख देते हैं। कल को मान लो कोई सवाल करते समय यहाँ लिखा हो tan 90 माइनस 17 डिग्री, यहाँ लिखा हो tan 90 माइनस 17 डिग्री, तो हम tan का उल्टा लिखेंगे कॉट प्लस और जो यहां 17 डिग्री होगा ये थीटा वाला यही लिखेंगे कॉट 17। ठीक है। इसके बाद अगर अब ये tan यहां से भाग करके, हो सकता है कि ये मान लो यहां से भाग करके यहां पहुंच जाए और यही tan यहां पर आ जाए, इस जगह आ गया, तो tan पहुंच गया साइन वाले घर में। जब ये दूसरे घर में जाएगा तो इसका आंसर निगेटिव हो जाएगा। कोई भी टर्म, कोई भी त्रिकोणमितीय टर्म अगर वो अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में गया तो उसका मान, उसका उत्तर हमेशा निगेटिव लिखना चाहिए। क्योंकि ये tan साइन वाले घर में आ गया है तो इसलिए tan का उत्तर जो भी आएगा वो अब निगेटिव आएगा। तो हमने यहां लिख दिया नंबर 2 में जाकर के ये लिख दिया हमने tan, क्योंकि ये 90 से पहले आ गया है तो tan का मतलब हो गया है कि 90 से आगे निकल गया, 90 से ज़्यादा हो गया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 90 प्लस थीटा बराबर, क्योंकि ये घर साइन का है और ये आदमी tan है इसलिए ये tan है, साइन वाले उल्टा घर में है तो प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस करके, और ये यहाँ पर tan 90 प्लस थीटा, तो tan का उल्टा होता है कॉट और यही वाला थीटा हम एक बार यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है ना। तो मेन बात ये हो रही है कि हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा बंदा अपने घर में है। जो अपने घर में है वो प्लस पर जाएगा, जो अपने घर में नहीं है वो जाएगा माइनस के साथ। उसके बाद tan का उल्टा कॉट, कॉट आएगा तो कॉट का उल्टा tan हो जाएगा। अच्छा भाई, इसके बाद अगर ये tan मान लो यहाँ पर है तो हम इसको 90 से आगे भी मान सकते हैं, या इसी को हम, हो सकता है कि इसको हम यही tan 180 से पीछे हुआ होता। तो चाहे हम इस वाली बात को 90 से आगे माने या इस वाली बात को 180 की लाइन से उल्टा माने, तो हम इसी को लिख सकते हैं 180 से बैक, मतलब 180 से पीछे। तो इसी बात को हम लोग लिख सकते हैं नंबर 3 में जाकर के कि भैया tan 180 माइनस थीटा बराबर tan 180 माइनस थीटा। घर कौन सा है? साइन का है। बंदा कौन सा है? tan। तो जब ये tan साइन वाले घर में घुसा हुआ है तो इसका उत्तर आएगा निगेटिव, तो हम tan के उत्तर को लिखेंगे माइनस। अच्छा, जब यहां पर 90 आता है तो tan का उल्टा होता है, जब यहां पर 180 आता है तो फिर इसका उल्टा मत लिखना।
90 आने पर इसका उल्टा लिखा जाता है, लेकिन 180 आने पर इसका उल्टा नहीं लिखेंगे, और जो मान यहाँ लिखा हुआ है हम वही मान लिख देंगे। तो tan है तो यहाँ पर हम tan को tan ही लिख देंगे, और ये थीटा है तो थीटा तो यहाँ पर होना ही था, थीटा तो यहाँ पर आना ही था, थीटा तो आएगा ही। इसके बाद हो सकता है कि ये हमारा एंगल थीटा यहाँ से भाग करके यहाँ पहुँच जाए, और यही जो tan जिसकी बात हो रही थी वो tan यहाँ पहुँच गया, 180 से आगे आ गया। तो ये देख लो, जब ये 180 से आगे हो जाएगा तो ये पहुँच जाएगा 180 से आगे t वाले घर में। t वाला घर होता है tan का घर होता है, tan ही भाग रहा है। इसका मतलब हुआ कि ये जो tan है आज वो अपने घर में आ चुका है। तो जब ये अपने घर में आ चुका है तो हम एक बार यहाँ लिखेंगे नंबर 4 में जाकर के, भैया tan 180 से आगे निकल गया, ये निकल गया 180 से आगे, तो बराबर tan ये 180 से आगे निकल गया और यहाँ पहुँच गया है, तो इसलिए आगे जाने पर उसका अपना घर है, तो आंसर आएगा पॉजिटिव। क्योंकि 180 है इसलिए इसका उल्टा नहीं लिखेंगे, tan है तो tan ही लिखेंगे, और यहाँ लिख देंगे भाई हम tan, और ये जो एंगल होता है इसी को इसमें बाद में जोड़ देते हैं। बिल्कुल याद रखना, अगर 90 आता है तो tan का उल्टा होगा, साइन का उल्टा होगा, कॉट का उल्टा होगा, लेकिन अगर 180 के साथ है तो tan है तो tan आएगा, कॉट है तो कॉट आएगा, इसका उल्टा नहीं होगा। जो है बिल्कुल एज इट इज उसको वहां पर हम लिख देंगे, छाप देंगे। ठीक भाई। इसके बाद लेकिन ये tan यहाँ पर है तो इसको चाहो तो 180 से आगे मानो, या इसी को 270 से पीछे मान लो, तो ये हो जाएगा 270 माइनस थीटा, 270 से पीछे। तो ये हमारे पास आ गया नंबर 5। नंबर 5 में ये लिख दिया गया tan 270 माइनस थीटा। ध्यान रहे भाई, घर किसका है? घर है tan का, चाहे 180 से आगे बुलवा लो और चाहे हमसे 270 से पीछे बुलवा लो। हम हैं कहाँ? हम हैं tan के घर में। तो हम जब तक अपने घर में हैं हमारा उत्तर धनात्मक आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि tan का घर ये होता है। tan को चाहे 180 से आगे बोलो अपने घर में है, 270 से पीछे बोलो अपने घर में है, तो tan 270 से पीछे बोलोगे तब भी इसका उत्तर पॉजिटिव आएगा। अब मामला ये आता है कि tan को हम कॉट लिखेंगे या tan को tan लिखेंगे। इसको जानने के लिए यहाँ पर आपने 90 देखा, तो 90 का मतलब था कि 91 जा, मतलब 90 एक बार, तो चेंज हो गया। ये लिखा था 180, 92 बार, 92 जा, 92 बार, तो ये देख लो ये लिखा है 92 बार, 92 जा, चेंज नहीं हुआ। 92 जा, चेंज नहीं हुआ। 91 जा, चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि जब 90 एक बार आया, विषम बार आया, ऑड नंबर में आया तो चेंज हुआ, जब 90 दो बार आया, 180 में आया, तब चेंज नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ कि ये फार्मूले, ये चीज़ समझते समय अगर हम 90 के ऑड मल्टीपल्स की बात करेंगे, अगर हम 90 में के विषम गुणक की बात करेंगे, तो वहाँ पर चेंज करके उल्टा लिखना होगा। लेकिन अगर हम 90 के इवन नंबर में जाएंगे तो वहाँ पर हम चेंज नहीं करेंगे। मतलब साफ बात ये हुई कि 90 के ऑड फंक्शंस में चेंज करेंगे, इवन वाले में चेंज नहीं करेंगे। तो क्योंकि ये 91 जा है, ये ऑड है, तो उल्टा होता है। ये 92 जा है, ये इवन है, उल्टा नहीं होता है। ये 93 जा है, ऑड हुआ ना, ये 93 जा है ना, तो ये भी तो ऑड हुआ। अगर ये 3 जा है, 1 जा में है तो चेंज हुआ है, 3 जा में है तो चेंज होगा। तो जब ये ऑड में आएगा 93 जा, तो tan का उल्टा हमें कॉट लिखना चाहिए। बिल्कुल एक चीज़ जान लेना कि जब हम विषम गुणांकों में जाएंगे तो चेंज करेंगे, जब हम इवन में जाएंगे तो चेंज नहीं करेंगे। 91 जा बोलोगे, 93 जा बोलोगे तो चेंज करना पड़ेगा। 92 जा कहोगे, 94 जा कहोगे, 98 जा, 12, 16, 20, तो ऐसे में हम चेंज नहीं करेंगे। जो चीज़ यहाँ लिखी होगी बिल्कुल हम उसी को यहाँ पर ला करके छाप देंगे। राइट।
इसके बाद नंबर हम आएंगे 6 की तरफ, नंबर 6 में हो सकता है कि ये 10 कल को 270 को क्रॉस करके आगे भाग जाए और 10 हमारा यहां पहुंच जाए, मतलब कि 270 से आगे निकल गया, 270 से आगे हो गया। तो इसका मतलब हो गया है कि हमें लिखना चाहिए 10 270 से आगे, आगे का मतलब थीटा, 270 से पीछे, तो पीछे का मतलब माइनस, क्योंकि यहां पर ये 10 270 से आगे जा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे 10 270 प्लस थीटा बराबर, सबसे पहले हम घर देखेंगे कि 10 अपने घर में है तो प्लस लगाएंगे, उल्टा घर में है, किसी और के घर में है तो माइनस लगाएंगे। तो 10 पहुंच गया है 270 प्लस थीटा सी वाले घर में, सी वाले घर का नंबर होता है कॉस और सेक, सी घर होता है कॉस का, बंदा इसमें घुस गया है 10 का, उल्टा घर आ चुका है, इसलिए निगेटिव लिखना पड़ेगा। इसलिए 10 जब ये उल्टा घर में है तो हम फिर लिखेंगे माइनस, माइनस के बाद फिर देखो कि ये 270 लिखा है, 93 जा, 91 जा तो चेंज हुआ, 92 जा चेंज नहीं हुआ, 93 जा चेंज हुआ, 93 जा। तो जब जब विषम नंबर्स आएंगे वहां वहां हम इसको चेंज करेंगे। तो 93 जा तो चेंज होगा, तो 10 का उल्टा हमको यहां लिखना चाहिए कॉट थीटा, थीटा मतलब जो यहां पर आएगा 270। अगर यहां लिखा होता 270 प्लस 30 तो हम लिखते 10 270 प्लस 30, क्योंकि 10 270 से आगे है इसलिए माइनस में जाएगा, और ये क्योंकि ये 270 है तो 93 जा है, 90 का ऑड गुणांक है, इसलिए इसका जो मान जाएगा वो उल्टा होके जाएगा, और 10 का उल्टा हम लिखेंगे कॉट थीटा। तो ये आ जाएगा माइनस कॉट, जो भी यहां होता, कॉट 30 है, 15 है, 10 है, 25 है, जो भी होगा हम इस बात को लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद ये हम जब यहां पहुंचेंगे तो 270 से आगे बोलो, या इसी को हम ला करके 360 से पीछे बोल दें, तो इसी को लिखना पड़ेगा 360 माइनस थीटा। तो हम इसी को लिख सकते हैं आगे जा करके 7वें नंबर में कि भैया 10 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा का मतलब है कि घर किसका है, घर तो एक बार फिर से सी का है, सी का घर है, 10 इसमें घूम रहा है, जब उल्टा घर है तो निगेटिव आएगा। अब निगेटिव के बाद यहां लिखा है 360, 360 का मतलब है 90 4 जा 90, 94 जा, तो जब भी ये 90 का मल्टीपल इवन में जाएगा, 94 जा 92 जा तो इवन में चेंज नहीं हुआ, तो 94 जा तो ये 90 इंटू 4 तो इवन होने में चेंज नहीं होता है, तो इसलिए 10 को हम लिखेंगे 10, तो 360 माइनस थीटा, तो हम यहां पर 10 को एक बार 10 ही हम लिखेंगे। ये बिल्कुल इसमें ध्यान रहे कि इसको हम यही लिखेंगे। बिल्कुल सीधा मतलब ये हुआ है कि अब आगे से कि हमें साइन लगाना है इसके घरों को देख करके। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने घर में है तो वो प्लस में रहेगा, उल्टा घर में है तो वो निगेटिव माइनस के साथ 200% जाएगा। इसके बाद अगर कभी 91 जा है, 93 जा है, 99 जा है, 13 जा है, ऑड में है, तो इन नंबर का उल्टा होगा, 10 का उल्टा कॉट होगा, 10 का उल्टा कॉट होगा। कब? जब ये ऑड में जाएगा, विषम में जाएगा। और जब 92 जा इवन तो चेंज नहीं हुआ, 94 जा इवन तब चेंज नहीं हुआ, तो जब इवन में रहेगा तो चेंज नहीं करना है, ऑड में रहेगा तो चेंज करना है। इसे कहीं आप लोग लिख लें कि अगर हम ऑड में रहेंगे, 90 के ऑड फंक्शन में हैं तो चेंज करना होता है, इवन में रहेंगे तो चेंज नहीं करना होगा। इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, इसको बिल्कुल नोट कर लें और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ देखते हैं इस पर एक दो सवाल, जो सवाल एनडीए में, एयरफोर्स में
या लगभग सभी कॉमन एग्जाम्स में आए हुए हैं। छोटे सवाल हैं और सवालों का दायरा हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे, पहले छोटे सवाल फिर हल्के से कठिन सवाल, ऐसे होते होते सब कराएंगे। तो आइए देखते हैं इसका पहला सवाल, इसको हटाते हैं पूरा। इसका जो पहला सवाल हमारे पास है, पहले सवाल में जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया, बिल्कुल छोटा सवाल, हमने एक क्वेश्चन लिया इसमें, और इस क्वेश्चन को लेने के बाद जैसे बिल्कुल एक छोटा सवाल है, हल्का सा, हमने एक सवाल ले लिया, tan 4 थीटा इंटू, यहां लिख दिया हमने tan 2 थीटा, tan 4 थीटा इंटू tan 2 थीटा, और इसके बाद आगे लिखा है 1, और इसमें हमने इसमें आगे जाकर के लिख दिया कि भैया ये हो गया 1, इसको लिख दिया 1। तो फिर हमसे ये कहा गया था कि भाई क्या वैल्यू होगी tan 3 थीटा बराबर कितना होना चाहिए, कितना होगा tan 3 थीटा का मान। अब ऐसे सवालों को करने के कई रास्ते होते हैं, वैल्यू पुट करवा के, फार्मूले से, कुछ आगे पीछे बदल के। तो ऐसे सवाल करने के लगभग हर क्लास में कई तरीके होते हैं, 9th में, 10th में, एनडीए में। तो आइए देखते हैं कि इसका तरीका पहला क्या होगा। सबसे पहले तो इसको हम अगर सिंपल एक चीज़ चाहें इसमें, तो यहाँ पर ये देखिए हमारे पास ये लिखा हुआ है, इसमें जा कर के हमने यहाँ लिखा tan, तो ये लिख दिया गया, हमने यहाँ लिख दिया tan, ये हमने लिख दिया tan 4 थीटा, और tan 4 थीटा के बाद जो है हमने ये यहाँ लिखा tan 4 थीटा, और tan 4 थीटा के बाद जो है आगे जा कर के यहाँ पर इसको हमने बराबर कर दिया, इसको हम यहाँ ले गए तो ये 1/10 हो जाएगा, तो ये हमने लिख दिया 1/10 2 थीटा, 1/10 2 थीटा। अच्छा, इसके बाद जो है हम यहाँ चलते हैं इसके बाद, और ये लिख दिया गया tan 4 थीटा बराबर, अच्छा ये लिखा है 1/10, त्रिकोणमिति में 1/10 का उल्टा होता है cot, cot का उल्टा होता है tan, तो हम 1/10 को क्या लिखेंगे, cot। तो ये लिखा है 1/10, तो 1/10 को लिखा जाएगा cot थीटा, इसको लिखेंगे हम cot थीटा। cot थीटा के बाद ये हमारे पास लिखा हुआ है tan, और tan 4 थीटा के बाद यहाँ पर हम जाएंगे तो ये लिखा हुआ है tan 4 थीटा बराबर, अच्छा अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था वो ASTC वाला पूरा ब्लॉक, अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला ब्लॉक जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये AS और ये TC वाले जो फार्मूले पढ़े थे, तो इसके आधार पर ये लिखा हुआ है cot थीटा। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, जब हम लोग यहाँ पहुँचे थे cot वाले में, तो एक सवाल आ रहा था tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा। तो अगर ये लिखा है cot थीटा, तो हम इस वाले फार्मूले से ए वाले ब्लॉक में यहाँ पर हमने जब ये इसमें आएगा cot थीटा, तो हम लोग cot थीटा को लिख सकते हैं tan 90 - थीटा। अभी हमने पढ़ा था इस पहले ब्लॉक में कि अगर कभी लिखा हो tan 90 - थीटा, तो हम tan 90 - थीटा को पहले ब्लॉक में क्या बोलते हैं, cot थीटा। तो जब हम इसको ये बोलते हैं तो इसको हम ये बोल देंगे। इसका फ़ायदा हमें क्या मिला, इसका फ़ायदा ये मिला कि ये भी tan है, ये भी tan है, तो ये tan यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हमारे पास आ जाएगा 4 थीटा, तो ये हो गया 4 थीटा बराबर, ये बचा हमारे पास, तो ये आ गया 90 - 2 थीटा, इसको हम यहाँ ले आए तो ये हो गया 4 2 6, तो ये हो गया हमारे पास 6 थीटा बराबर में हो गया 90। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, थीटा की वैल्यू हो गई 15 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा सवाल है उसमें जो थीटा का मान है वो 15 डिग्री 15 डिग्री की तरह काम कर रहा है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है tan 3 थीटा
तो यही एंगल को ला करके हम यहाँ पुट कर देंगे 3 × 15 और ये बन जाएगा tan, ये बन जाएगा tan 45 डिग्री। और सबको पता है बहुत ही छोटी क्लास से कि tan 45 का मान 50 तो होता नहीं है, tan 45 का मान कितना होता है, सिंगल 1 होता है। तो tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई, tan 45 की वैल्यू आ गई है 1 और यही हो गया इसका आंसर। तो ये रहा इसका एक पहला तरीका। ठीक है भाई, नोट हो गया। तो अब एक काम करते हैं, ऐसे सवालों को हम लोग क्या करेंगे आगे से पेपर में, इन सवालों को या ऐसे क्वेश्चंस को, अब ये हमारे ऊपर है कि इसको हम ऐसे करें, समझें, या फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को, जैसे यही सवाल दिया हुआ था हमारे पास, तो हम इसी सवाल को मेथड नंबर 2 में जब ये लिखा हुआ था कि भाई tan, ये लिखा हुआ था tan 4 थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर, ये लिखा हुआ था 1, tan 4 थीटा tan 2 थीटा बराबर 1। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे वैल्यू पुटिंग के तरीके से कि हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो इसमें ये पढ़ते हैं कि हम थीटा का इसमें कौन सा मान पुट कर दें कि ये 1 बन जाए। तो हम यहाँ पर 10 रखेंगे तो ये 40 हो जाएगा। ऐसा मान रखेंगे कि हमारे पास त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं वो किसका होता है, 0 का होता है, 45 का होता है, 60 का होता है, 30 का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हम यहाँ पर वही मान रखेंगे कि जो कम से कम 0, 30, 45, 60 जैसे मान बनाता हो। अगर हमारे मन में यहाँ पर मान लो 10 आ गया तो 10 रखने से ये 40 बन जाएगा। हमारे जो चार्ट होते हैं, चार्ट में बहुत आसानी से 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है और 90 डिग्री होता है। तो हम वो मान रखें कि जो चार्ट को फॉलो करे और एक बनाए। तो हमने कहा 10 रखेंगे तो 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने इसमें एक मान चूज किया 15 डिग्री। अगर हम 15 रखते हैं तो 15 × 4 होने पे 60 हो जाएगा, 15 × 2 होने पे 30 हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे मान पुट कर देते हैं तो ये, अगर हम थीटा के वैल्यू को अगर हम 15 पुट कर दें तो ये tan 60 हो जाएगा। और tan जब 60 हो जाएगा तो tan 60 की वैल्यू सबको पता है √3 होता है। ये 15 दूना 30 हो जाएगा और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/√3 होता है। ये और ये कट जाएगा, ये देख लो 1 आ जाएगा और यही जो 1 है यही हमारा ये आंसर था। इसलिए थीटा की वैल्यू 15 डिग्री हम अपना काम चला लेंगे। इसको नोट कर लो। चलिए भाई, ये रहा एक बहुत ही छोटा सवाल। तो हम एनडीए की मैथ हो या एयरफोर्स की मैथ हो या कोई भी कम्पिटिटिव पेपर हमारा हो, हम एलजेब्रा में, त्रिकोणमिति में, हमारे पास बेसिक भी होता है और हमारे पास तरीका ये भी होना चाहिए। और कोशिश करें कि हम कुछ वैल्यू पुट करके कि क्या मान पुट कर दें कि 1 बन जाए या 2 बन जाए या 3 बन जाए। तो जब तक हमारा कुछ इशारा चलता रहेगा कि भाई पुटिंग से काम निकल रहा है तो हम पुटिंग इसमें कर लेंगे, और जब पुटिंग से काम नहीं निकलेगा हम बिल्कुल फंस जाएंगे और पुटिंग वैल्यू नहीं हो पा रही होंगी, तो हम फिर यहाँ पर हम इनके सहारे से काम करेंगे। तो हमारे पास बेसिक का भी मामला हो और हमारे पास ट्रिक्स का मामला भी होना चाहिए। ये काम एलजेब्रा में और त्रिकोणमिति में बहुत चलता है। आइए देखते हैं सवाल नंबर दूसरा।
सवाल नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास आया। क्वेश्चन नंबर 2 इसका है हमारे पास कि जैसे हमने ले लिया tan x + y। सवाल नंबर दूसरा हमारे पास है, हमने सवाल लिया और ये लिख दिया tan x + y, और इसके बाद ये हो गया tan x - y, इंटू करके इसी के आगे लिखा हुआ है tan x - y बराबर, इसके आगे लिखा हुआ है 1 और इसके आगे लिखा हुआ है हमारे पास 1। अच्छा, अब इसके बाद इसका जो बेसिक तरीका होगा, नंबर 1 में हम एक बार फिर इसके बेसिक में जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ये इसका हो गया भैया मेथड नंबर 1, बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक में जाने के लिए हमने ये कहा कि ये हो गया tan x + y, इसको हम इसमें भेजेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 1 / tan, और ये आ जाएगा x - y। इसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा तो हम लिखेंगे tan x + y, और 1/tan, अभी सबने देखा हुआ था कि 1/tan की वैल्यू होती है cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot x - y। अच्छा, अभी हमने देखा था एक बात को इसमें कि जैसे ये लिखा हुआ है tan x + y बराबर में ये लिखा हुआ है cot थीटा, तो ये देख लो इस वाले तरीके में ASTC वाले फार्मूले से। अभी जब हम यहाँ पहुँचे थे तो हमने लिखा था, जब यहाँ होता था tan 90 - थीटा तो उसको लिखते थे हम लोग cot थीटा। जब ये cot थीटा है तो हम लोग इसी तरीके से इसको लिखेंगे tan 90 - थीटा, और थीटा यहाँ कितना है ये, तो ये हो गया 90 ये आपका हो गया 90 - थीटा। यहाँ से tan और tan हट जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा, तो एक बार हम फिर पहुँचे और ये देखो लिख दिया x + y बराबर 90 - x - y, ये आ गया। इसको इधर ले आएंगे तो ये देख लीजिए, ये हो गया x + y और ये हो गया प्लस x - y, और ये बराबर हो गया 90। ये हमारे पास पहुँच गया 90। एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ऐसे सवालों में कि जैसे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई जो है सवाल दिया होता, अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये वाले जो सवाल होते हैं वो हमेशा ASTC में काम करते हैं। तो 1 लिखे होने पर अभी आप देख लो कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यहाँ जुड़ करके कितना आ गया, 90 आ गया। तो आगे से हम ये सारा काम नहीं करेंगे, सीधे अगर यहाँ 1 दिया होगा तो हम इन दोनों एंगल को जोड़ करके सीधे 90 लिख देंगे। हमारा जो भी उत्तर आना वाला होगा अपने आप आएगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ से हम जब गए तो यहाँ से y कट जाएगा और यहाँ से ये हो गया 2x और 90, तो ये हमारे पास आ गया 2x बराबर 90। तो यहाँ से x की वैल्यू हो गई है 45 डिग्री। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था इस सवाल में कि वैल्यू बताइए tan 2x/3 की। हमसे पूछा गया था कि tan 2x/3 का मान बताइए, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, और x की वैल्यू आ गई 45। तो हम लोग लिखेंगे tan 2 × 45 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया 90, और 90/3, 90/3 हो गया 30। मतलब कि हमको लिखना चाहिए यहाँ पर tan, ये हमारा हो जाएगा 30 डिग्री, और tan 30 का मान होता है 1/√3। इसका मतलब हो गया कि जो हमारा सवाल था, जो पूछा गया था, उसका सही उत्तर है 1/√3। ये इसका तरीका रहा बेसिक वाला। अब आगे से इन सवालों में जैसे ही आप देखना कि यहाँ लिखा हुआ है ये एंगल इंटू ये एंगल बराबर 1 दिया हुआ है, तो सीधे इन दोनों एंगल को जोड़ करके इस तरीके से हम 90 कर लेंगे, तो हमारा ये सारा इतना काम सेफ हो जाएगा। तो आगे से अब हम बेसिक में जाएंगे तो ये काम करेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स में जाएंगे तो फिर हम इन दोनों एंगल को जोड़ करके बिल्कुल सीधे लिखेंगे। तो ये हो गया इसका मेथड नंबर 1। इसको नोट कर लो।
अच्छा भाई, अब इसके बाद एक काम करते हैं, इसके बाद इस सवाल की हम देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कि आगे से हम इस सवाल में क्या चीज़ करेंगे। तो अब इसका, इसी सवाल का ये हो गया हमारा मेथड नंबर 2 कि जैसे हमको यहाँ दिया हुआ था tan x प्लस वाई और यहाँ लिखा हुआ था tan x माइनस वाई और ये बराबर लिखा हुआ था 1 और हमसे वैल्यू पूछी गई थी कि tan 2x अपॉन 3 बराबर कितना होगा, ये हमसे पूछा गया था। तो अभी हमने आपसे कहा था कि जैसे कभी कुछ सवाल ऐसा दिखता है यहाँ पे 1 लिखा हो तो हमेशा इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री लिया जाता है। इसका बेसिक अभी हो चुका है। तो इन दोनों का सम शॉर्ट ट्रिक में सीधे x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई का सम सीधे लिख दो 90, y और y कट जाएगा, ये आ जाएगा 2x बराबर 90। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 45। और अब सीधे ये 45 का मान हम ला करके यहाँ रख देंगे तो सीधे पेपर में 2 × 45 डिवाइडेड बाय 3, ये 90 बटा 3, तो tan 30 और tan 30 की वैल्यू हो जाती है 1/√, में कितना 3। तो ये हो गया हमारा जो है शॉर्ट ट्रिक हो गई कि शॉर्ट ट्रिक से हम आगे से इन बातों का यूज करेंगे। इसको नोट कर लो। इसके बाद अगली क्लास में हम चलेंगे इसी के आगे से। तो मिलते हैं अगली क्लास में इन सवालों के आगे से बिल्कुल बेसिक के साथ। सभी को नमस्कार, सभी अच्छे से रहें, खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। सभी को बाय, टेक केयर।